हम इतने भूखे हैं प्रिय, इतने तृष्णा में है प्रिय, इतनी इच्छा में है प्रिय, इतनी आकांक्षा में है प्रिय, इतने भिखारी हैं प्रिय कि कोई मुझे कितना भी दे हम भरते नहीं है। हम ऐसे हैं प्रिय। ये पूरा संसार जगत यूं इस तरह ही गतिशील है, इसीलिए चिंता बढ़ी, परेशानी बढ़ी, रोग बढ़ा, व्याधि बढ़ी, आदि और व्याधि से ये पूर्ण परेशान संसार। संसार और कोई नहीं, आप हैं, चित्त में भरा हुआ है। कितना सुंदर ये संसार है, लेकिन हमारे चित्त का संसार बहुत विकृत है। आप देखिए, मैं यहां से देख सकता हूं कि आप जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक ऋषि काल आ गया है और वह पेड़ एकदम से अपने आप में बौर लिया हुआ आम का पेड़ है, उसके नीचे आप लोग बैठे हैं। इतना सुखद पल है और इतना सुंदर पल है, लेकिन देखने वाला ही देख पाएगा, धन्यवाद ज्ञापित करने वाला ही देख पाएगा। जिस धरती पर आप बैठे हैं, ये धरती वहीं बैठ जाए तो आप ना होंगे। धरती हमारे पूर्णता के लिए साधन है। आकाश ना हो तो हम ना होंगे। आकाश हमारी पूर्णता के लिए साधन है। वायु ना हो तो हम ना होंगे। अरे हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन दिया जाता है। उस परमात्मा ने तो पूरा वेंटिलेटर ही जगत को बना दिया है। और अगर हम श्वास ना लें तो परमात्मा का दोष नहीं, हमारा दोष है। हम अगर देखें ना तो परमात्मा का दोष नहीं, हमारा दोष है। उसने तो हमें वह सब कुछ दे दिया है। यह संसार उसने जो ब्रह्मांड बनाया बहुत ही सुंदर बनाया, लेकिन हमारा जो संसार है, इस संसार में हम बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि है कुछ नहीं और मन में है कि सब कुछ है। मैं खड़ा है, मैं खड़ा है। यहां बैठा हर एक मैं में रहता है। यहां नहीं, यहां बैठा हर एक मैं अपने घर में रहता है। मैं करता हूं, मैं करती हूं। ये मैं जाता नहीं है और मैं जाएगा भी नहीं। जब तक मैं था हरि नहीं। परमात्मा की चाहत किसी की नहीं है, नहीं तो परमात्मा से बढ़िया, सहज और सुंदर और सरल और सुगम कुछ है ही नहीं। जब तक मैं था हरि नहीं, अब हरि है। बस मैं था हरि नहीं। अगर मैं होगा तो हरि नहीं होगा, अन्यथा मैं ना होगा तो हरि के सिवा नहीं है फिर कुछ, हरि ही है। मैं अज्ञान रूपी, अंधकार रूपी ये जो जीवन हमने बना रखा है, मैं अज्ञान, अज्ञानता ही मैं पैदा करता है। अज्ञान से छटेंगे, फिर ज्ञान में आएंगे और ज्ञान से भी पार और परे होंगे, उससे भी मुक्त होंगे, तब हरि है, तब सदाशिव है। और मैंने वही कहा कि अज्ञान से पहले दूर हो जाए, और अज्ञान से दूर होने के लिए एकमात्र दीक्षा की आवश्यकता है। अज्ञान तिमिरांधस्य अज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, भगवान सदाशिव ने कहा। अज्ञान रूपी अंधकार से अगर आपको पार होना है, और जब तक अज्ञानता में होंगे तो दुख में होंगे, चिंता में होंगे, परेशानी में होंगे, रोग में होंगे, जर्जरता में, वृद्धता में होंगे। अगर अज्ञान से पार और परे ज्ञान में आपकी प्रतिष्ठा होगी तो आपकी उम्र तो बढ़ेगी, पर आप जवान होते जाएंगे। जितनी उम्र बढ़ेगी उतनी जवानी बढ़ेगी आपकी। जवानी किसकी है? वह यौवन प्राप्त होगा आपको जो कभी मरा ही नहीं है। ऐसा यौवन प्राप्त हो जाता है। कभी कभी लगता है कि कोई कोई बूढ़े जो होते हैं बहुत सुंदर लगने लगते हैं। वो अपने 25 साल 40 साल की उम्र में उतने सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे बूढ़े होते हैं वैसे वैसे उनका सौंदर्य बढ़ता चला जाता है, उनकी शांति बढ़ती चली जाती है। मैक्सिमम ऐसे बूढ़े होते हैं जो अशांत होते चले जाते हैं, उनकी शांति कम होती चली जाती है, वो अपने आप में चिड़चिड़े होते चले जाते हैं। लेकिन सदगुरु सानिध्य में अगर कोई साधक शिष्य साधना करता हुआ, सदगुरु की अंगुली पकड़ता हुआ,
अज्ञान से ज्ञान की ओर चलता हुआ, असत से सत की ओर चलने की पिपासा लेता हुआ अगर वो गतिशील होता है तो निश्चित रूप से उसका जो बुढ़ापा है एक अलग प्रकार का यौवन प्राप्त करता है। वह यौवन प्राण का, वह यौवन आत्मा का और वह यौवन परमात्मा का होता है जो अजर और अमर होता है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की। जब तक मैं था, मैं ये रहेगा, तब तक आप ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, राम राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लेकिन बस नाम है। आपके जीवन में ज्यों ही संकट का पल आएगा, आता है कि नहीं आता, आपके जीवन में वह पल आएगा जिसमें आप विषम परिस्थिति होगी, आप कांप जाएंगे। कांपते हैं या नहीं कांपते? यद्यपि हनुमान जी का बड़ा चित्र टंगा रहता है, गदा लेके तैयार रहते हैं, लेकिन संकट आ जाता है और आप 30 सालों से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कर रहे होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। लेकिन आगे की चौपाई पढ़ते हुए भी नहीं समझ में आता। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, ऐसी कृपा करना है हनुमान जैसी कृपा गुरु करता है, और गुरु ही जीवन में नहीं है। पाठ और प्रेम में अंतर है। पाठ करते हुए भी हम पूर्ण नहीं होते, लेकिन अगर प्रेम में रुक गए तो हम पूर्ण हो जाते हैं। कबीरा यह घर प्रेम का, कबीर साहब, कबीरा यह घर प्रेम का। यह घर कौन है भैया? ये परमात्मा द्वारा बनाया गया ये मंदिर। कबीरा यह घर प्रेम का। प्राणात्मा परमात्मा के घर में उसी का प्रवेश है। प्राणात्मा परमात्मा के जीवन में उसी का प्रवेश है। वही जीव उस परमात्मा के राज्य में प्रवेश कर सकता है, वही आनंद प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है जो प्रेम में होगा। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई। ये खाला मतलब मौसी। कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई। ये प्रेम का घर है। प्रेम ना होगा तो जीवन में पूर्णता ना होगी। प्रेम ना होगा तो प्राण ना होगा। प्रेम ना होगा तो आत्मा ना होगी। प्रेम ना होगा तो परमात्मा ना होगा। और प्रेम होगा तो ही जीवन में परमानंद होगा। आवश्यकता नहीं हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, आवश्यकता है कि हमें परमात्मा का प्रसाद प्रेम प्राप्त हो।